झारखंड एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट देखिएगा, एक सेट करवा दिए थे। मैथ्स में 20 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और अगले महीना में एग्जाम भी है। तो सेम जिस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा उस पैटर्न के आधार पे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और बहुत ही कम समय में आपको सॉल्व करने के लिए सीखना है और 20 में से 20 आपका टारगेट होना चाहिए। तो देखिए किस तरह से आपको क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे। ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ, दो संख्याओं का लॉसो 495, ये लॉसो दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 495 तथा मोसो 5 है, महत्तम समावर्तक वही संख्याओं का। यदि उन संख्याओं मतलब कि वो दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है 100, तो पूछा गया है कि अंतर बताइए। तो देखिए दो संख्या क्या क्या है ये आपको मालूम नहीं है, लेकिन उसमें से एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है और दोनों संख्याओं का योग बोला गया था, अंतर पूछा गया। अंतर दिया हुआ रहेगा तो योग पूछा जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करिएगा। तो देखिए इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी करने के लिए सिखाएंगे, लेकिन पहले इसको ध्यान दीजिए। इसमें से और तरह से कैसे क्वेश्चन आ रहता है तो देखिए ध्यान से। तो पहला संख्या दूसरा संख्या क्या है मालूम नहीं है, तो मान लीजिए पहला संख्या ये है और दूसरा संख्या बी है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर में आता है एलसीएम इनटू में एचसीएफ। यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है तो इसको ध्यान में रखिएगा। पहला नंबर गुना में दूसरा नंबर बराबर में होता है एलसीएम गुना में एचसीएफ। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आपको फॉर्मूला भी बताते चलते हैं कि कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन रहेगा। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है, एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ रहता है, एक संख्या दिया हुआ रहता है तो दूसरा पूछा जाता है। अगर दो संख्या दिया हुआ रहता है, इसमें से एचसीएफ दिया हुआ रहता है तो एलसीएम पूछता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए ये पहला संख्या और दूसरा संख्या, तो दोनों वहाँ पे एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है। तो देखिए ए गुना में बी करेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम इंटू में एचसीएफ होता है। तो एलसीएम एलसीएम कितना है तो 495, तो 495। अब गुना में कितना कर दीजिएगा, एचसीएफ कितना है 5, ये कर दिए। ये इंटू बी का ये आया है। और देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ योग ए प्लस बी, योग दिया हुआ है कितना 100 दिया हुआ है। तब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कि ए माइनस बी अंतर ये व्हाट। तो देखिए ये माइनस बी कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे अलजेब्रा का फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए ए प्लस बी दिया हुआ है तो ए माइनस बी निकालना है। तो क्या करिएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर में होता है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस होता है 4ab। इसको तोड़िए तो उस रूप में बदल जाएगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, 4ab का माइनस 4ab, तो ये माइनस 2ab हो जाएगा। इसलिए ऐसा सोचें क्योंकि इसका मान दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में और ए बी का भी मान दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए ये 10 दिया हुआ 100 दिया हुआ था, 100 का स्क्वायर करिएगा तो 10,000 हो जाएगा। माइनस 4 है और ये भी का वैल्यू देखे यहाँ पे दिया हुआ है इतना, तो 4 से गुना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। फिर गुना करिएगा 5 दूना 10, फिर बचेगा 1, 9 दूना 18, 1 19, 4 दूना 8, 1 9। जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये 100 हो गया। ये किसका वैल्यू निकला, ए माइनस बी का स्क्वायर का वैल्यू निकला है 100। तो देखिए अंतर निकालिएगा तो ए माइनस बी इसका रूट हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो यही पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। या फिर इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर दूसरा सोच सकते हैं कैसे, ऑप्शन से। देखिए ऑप्शन से कैसे करिएगा, ये तो बेसिक रहा। ऑप्शन से अगर सॉल्व करिएगा
तो अभी बनेगा। योग दिया हुआ है तो अंतर पूछा गया, अंतर इसी में से कोई एगो ले लीजिए। तो हम पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं। तो ऑप्शन से कैसे बनाइएगा, ऑप्शन से दिया हुआ है योग, योग कितना दिया हुआ है, तो 100 दिया हुआ है। अंतर देखिए ले लेते हैं ऑप्शन से 10। तो पहला संख्या निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग, जोड़िएगा तो ये 55 निकलेगा, 2 से भाग लगाइएगा तो 55, और दूसरा संख्या निकालिएगा तो घटा के 2 से भाग 90 होगा तो 45। अब देखिए इसका HCF लीजिएगा तो यही दो गो संख्या है, और देखिए जोड़ने के बाद 100 हो रहा है, और जब HCF लीजिएगा तो इसमें से कॉमन कितना आ रहा है, 5, और LCM लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 होगा, 5 होगा 11, मतलब कि ये देखिएगा तो, और 9, तो इसको जब गुना करिएगा इसमें से देखिएगा तो ये दिखेगा 5 गुना में 9, और ये दिखेगा 5 और 9 नहीं 11। देखिए ऑप्शन से थोड़ा दिक्कत है, जिसका बेसिक ठीक है वो कर पाइएगा। देखिए ये 5 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, तो ये 99 गुना 5 करिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 95, 495। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा LCM 495। इस तरह से ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से नहीं करिएगा, आप बेसिक से करिएगा। ऑप्शन से करिएगा थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करिएगा तभी होगा, नहीं तो फिर जो बताए अभी वही अपनाइएगा, हो जाएगा आराम से। ये ऑप्शन से करना है तो ऑप्शन से, नहीं तो फिर ऐसे करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से रहेगा। ये दिया हुआ 1:2:3 के अनुपात में 4 संख्या है, इन संख्याओं का योग 16 है। तो पूछा गया पहली वो चौथी संख्या का योग क्या होगा, बराबर, ये चीज पूछा गया। 4 संख्या का रेशियो दिया हुआ है और योग दिया हुआ है, तो पहला और चौथा पूछा गया। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, योग पूछा गया, अंतर भी पूछा जा सकता है। तो देखिए 4 गो का रेशियो दिया हुआ है, योग दिया हुआ है 16, तो 16 को भाग लगाइएगा योग से, जोड़ दीजिए, 4 3 7, 7 3 10, निकालना है उससे गुना करिए। पहला कितना है, 2, और चौथा 4, दोनों को जोड़िएगा 5, इससे काटिएगा तो 2 बार में कटेगा, 2 से काटिएगा 16 को तो 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है फास्ट। अगला देखिए, यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या क्या है, ये चीज पूछा गया है, नंबर सिस्टम का है। संख्या का 3 गुना और इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, तो यहाँ पे आपको x मानने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट देखिए रेशियो से ही सॉल्व होगा। और कैसे सॉल्व होगा ये चीज़ आपको समझना है। तो देखिए 3 गुना संख्या मालूम है कितना है, उसका 3 गुना इस संख्या का 3/5, तो देखिए एक ही बिंदु दिख रहा है, ध्यान रखिएगा। जब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और रेशियो लिखने का जरूरत पड़ेगा और भिन्न के रूप में रहेगा तो भिन्न से ही रेशियो लिखाएगा। तो कैसे लिखाएगा, तो देखिए इसमें से एक ही भिन्न दिख रहा है, कौन सा, 3/5। ये 3/5 दिख गया तो नीचे वाला जो होगा यही टोटल मान लीजिएगा। 2 गो रहता है तो एलसीएम, जो कि आगे देखिएगा। तो क्या बोले, इसी को टोटल मान लीजिएगा। तो संख्या कितना हो जाएगा, तो संख्या हो जाएगा 5, ये संख्या लिखिएगा 5। अब देखिए संख्या का 3 गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 गुना कितना हो गया, 15। अब देखिए संख्या का 15 इस संख्या के 3/5 से ये अधिक है कितना, 60, तो इधर निकालिए, इसका 3/5 करिएगा, ऊपर में 3 नीचे में 5, कटेगा 5 से 5, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये रेशियो आपका लिखा गया, ये 3 गुना और इसका संख्या का
3/5। तो देखिए इससे रेशियो में कितना अधिक है, तो इससे ये 12 अधिक है, और निश्चित रूप से कितना अधिक है, 60 अधिक है। तो 60 को भाग लगाना है किससे, इस 12 से भाग लगाइएगा, निकालना है उससे गुना करिएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए कि वह संख्या क्या है, तो संख्या कितना है, तो 5 से गुना कर दीजिए। तो देखिए इससे कटेगा 5 बार में, 5 गुना 5 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यही ये संख्या कितना है, 25 है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर होगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। जब भी आपको भिन्न के रूप में रहेगा, तो एक ही भिन्न था तो ये टोटल हो गया, संख्या का बोला गया था 3 गुना, तो इसका 3 गुना करिएगा 15, और फिर संख्या का बोला गया था 3/5, तो इसका 3/5 तो 3। देखिए इससे ये रेशियो में 12 अधिक और यहाँ पे 60 अधिक है, 60 को 12 से निकालना है, उससे गुना। अगला क्वेश्चन देखिए ये किसी भिन्न के अंश और हर 2:3 के अनुपात में है। यदि अंश में से 6 घटाया जाए तो परिणाम वह भिन्न है जिसका प्रारंभिक भिन्न का 2/5 है। यहाँ पे छूटा हुआ, तो अंश ज्ञात करें, अंश ज्ञात करें, ये रहेगा क्वेश्चन में। देखिए ध्यान से क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हो, किसी भिन्न के अंश और हर दिया हुआ है रेशियो के रूप में। यदि अंश में 6 घटाया जाए, अंश में क्या कर दिया गया, 6 घटाया जाए, तो परिणाम वह भिन्न है जिसका प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। प्रारंभिक भिन्न का 2/3 हो जाता है, मतलब कि जैसे ही ये अंश में 6 घटाया जाता है तो जो प्रारंभ में भिन्न था उसका 2/3 हो जाता है। तो पूछा गया कि बताइए अंश। तो अंश और हर वाला क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। तो देखिए इसको कैसे करिएगा। तो अभी तो हमको अंश और हर का रेशियो दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि अंश और हर को निश्चित करके पता कर लीजिए अंश क्या है, हर क्या है, तो इसको निश्चित करिएगा। तो देखिए ये जो रेशियो दिया हुआ है अंश और हर का, तो इसको लिख सकते हैं अंश बट्टे में हर। तो इसको निश्चित करिएगा तो 2x और हर कितना हो जाएगा, 3x। अब देखिए इसी का वैल्यू पूछा गया, ये 2x क्योंकि अंश पूछा गया तो इसका वैल्यू पूछा गया, हर पूछा जाता तो ये है। अब देखिए इसमें से अब अंश मालूम चल गया निश्चित रूप से 2x, और अंश में बोला गया है कि 6 घटाया गया, तो 6 घटा दीजिएगा। तो घटाने के बाद देखिए क्या बोला गया है, परिणाम वह भिन्न है जिसका प्रारंभिक भिन्न, प्रारंभ में भिन्न यही ना था 2x बट्टे में 3x, तो लिखिएगा 2x बट्टे में 3x का बोला गया है कि 2/3, तो 2/3 कर दीजिएगा। अब जाके ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए x से x कट जाएगा और 3 से 3 भी कट जाएगा, कट गया। यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा, अंश पूछा गया मतलब कि 2x का वैल्यू पूछा गया। तो पहले x सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 4x हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 6x घट जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर। देखिए 6 या 18 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 18 हो गया। तो इससे काटिएगा तो x का वैल्यू 9, यहीं पे आंसर हो गया था क्योंकि 2x का ही वैल्यू निकालना था। तो हमको अंश निकालना है, तो अंश बराबर में क्या हो जाएगा, तो अंश है कितना 2x है, तो 2x का मतलब कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्या किया, अंश और हर का रेशियो दिया हुआ था तो निश्चित कर दिए 2x, और अंश में 6 घटाने के लिए बोला गया था, और बाद में घटाने के बाद प्रारंभिक भिन्न, तो 2x का हो गया था 2/3, 2/3 कर दिया। यहाँ से x का वैल्यू निकल गया 9, और अंश पूछा गया था तो कितना हो गया 18, हर पूछा जाता तो कितना होता 27। अगला देखते हैं, ये रहा
देखिए, एक बेलनाकार बर्तन का आयतन 12,320 cm क्यूब है और इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या है, ये चीज पूछा गया। तो देखिए ध्यान से, बेलन का आयतन दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, तो आपको ऊंचाई पूछा गया। अगर ऊंचाई दिया हुआ रहता तो त्रिज्या पूछा जाता है। तो देखिए कैसे करिएगा। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, बेलनाकार है, क्षेत्रमिति में पढ़े होंगे ये बेलन। तो देखिए इसका त्रिज्या दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, तो इसका पूछा गया है कि ऊंचाई क्या होगा। ये चीज आपको मालूम करना है, वहां पे फिगर बनाने का कोई जरूरत नहीं है। तो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन बराबर में याद रखिएगा, आयतन बराबर में होता है πr²h। तो देखिए आयतन दिया हुआ है कितना, 12,320 बराबर पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर का वैल्यू 14 × में 14 और एच का मान निकालना है। सॉल्व करते हैं, इससे काटिएगा तो 2 बार में कटेगा। अब देखिए 11 से काटिएगा 2 हो जाएगा, 11 × 11, फिर बचेगा 1, 11 × 11, 11 दूना 22, फिर बचेगा 0। 14 से काट दीजिए, 14 से काटिएगा तो ये 14 से काटिएगा तो 14 × 5 = 17, 64 × 98, 14 8 बलोतर से 8 हो जाएगा यहाँ पे 80। अब देखिए ये 4 है तो 4 से कटेगा तो ये 20 हो जाएगा। तो यही ऊंचाई का वैल्यू कितना निकल गया, 20 निकल गया। यही आपका पूछा गया था आंसर में। तो इतना सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। आयतन दिया हुआ था, ऊंचाई दिया, पूछा गया था, त्रिज्या दिया हुआ। अगर त्रिज्या नहीं दिया हुआ रहता, ऊंचाई दिया हुआ रहता तो त्रिज्या पूछा जाता था। तो बेलन का आयतन ध्यान में रखिएगा, आयतन क्या होता है, πr² होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बेस्ड रहेगा। तो देखिए ये भी क्षेत्रमिति का है। एक घनाकृति बॉक्स के एक पास की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या है, आयतन पूछा गया। तो देखिए पास की लंबाई दिया हुआ, मतलब कि भुजा की लंबाई दिया हुआ है, भुजा की लंबाई दिया हुआ है, तो पूछा गया है कि आयतन। तो घन का आयतन बराबर में याद रखिएगा, घन का आयतन बराबर, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। तो आयतन पूछा गया, भुजा कितना है 8, 8 का क्यूब कर दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 512 cm3। यही आपसे पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। तो घन का आयतन बराबर में ध्यान में रखिएगा, भुजा क्यूब, भुजा दिया हुआ था, डायरेक्ट 8 का क्यूब करिएगा, 512 आंसर हो जाएगा, देखने के साथ लग जाएगा। अगला देखिए, ये रहा, एक आदमी अपनी आय का 1/4 भोजन पर, 1/5 अंश किराए पर और शेष जो 331 रुपया है अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है, तो इसकी कुल आय निकालिए। कुल आय पूछा गया है। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन ऑप्शन से करिएगा समय ज़्यादा लगेगा। पहला ऑप्शन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में बदल जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करिएगा। तो अभी पीछे जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो बताए थे कि जब भिन्न के रूप में रहता है और रेशियो लिखना रहता है तो क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं और कितना इसमें से भिन्न है ये देखना है। तो देखिए भिन्न 2 गो दिख रहा है, 2 गो भिन्न दिख रहा है। तो 2 गो भिन्न दिख रहा है, 1/4
और दूसरा भिन्न है 1/5। तो यही दोनों का क्या करिएगा, एलसीएम लीजिएगा। टोटल हो जाएगा आय। तो आय कितना हो जाएगा, तो आय हो जाएगा 20। अब देखिए 1/4 भोजन पे, तो 20 इसका भोजन पे खर्च किया गया है 1/4। तो 1/4 निकालिएगा तो 5 हो जाएगा ये भोजन पे। फिर बोला गया 1/5 किराए पे, किराया। तो किराया निकालिएगा 1/5, इसका 1/5 करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए फिर अन्य वस्तु पे खर्च हो गया, तो देखिए खर्च हो गया अन्य पे। टोटल था उस व्यक्ति का आय कितना, 20, जिसमें से भोजन पे 5, किराए पे 4। तो खर्च कितना हुआ होगा, तो बाकी खर्च हुआ होगा। तो ये दोनों को जोड़ के घटाइएगा तो 9 घट जाएगा तो 11 हो जाएगा। ये रेशियो आपका लिखा गया। अब देखिए वहां पे बोला गया है कि 231 रुपया अन्य वस्तु पर खर्च करता है, 231। तो 231 खर्च कर रहा है वहां पे, और रेशियो में कितना खर्च कर रहा है, तो 11 निकालना है, उससे गुना। तो भाग लगा दिए। तो पूछा गया था हमको कि बताइए कि आय कितना है, 20 है। तो इस 20 से क्या करना है, आपको गुना करना है। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 11 से कटेगा 2 बार में, फिर 1, 21 गुना 2 करिएगा तो 42, मतलब कि 420 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो कौन सा होगा, तो बी नंबर होगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको शेष का नहीं पूछा गया था, यहाँ पे भिन्न के रूप में रहेगा, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हर का एलसीएम लीजिएगा, टोटल होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 गो भिन्न दिया हुआ था, 1/4 1/5। तो एलसीएम लिया 20, आय हो गया 20। भोजन पे बोला गया था 1/4, तो 5 निकल गया। किराए पे 1/5, तो कितना निकल गया, 4। अन्न पे खर्च हो गया कितना, 11। तो इसको जोड़ के घटा दिया तो 11 निकल गया। वहां पे बोला गया था कि खर्च हो रहा है 231, तो 231 को 11 से निकालना है, उससे गुना। अगला क्वेश्चन देखिए। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि 5184 मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए और उसके भार का अनुपात 1:2:3 हो, इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात करें। हानि पूछा गया है कि काट कर जब बेचा गया तो हानि क्या है। इसमें से मूल्य हीरा का कीमत दिया हुआ तो हानि पूछा गया, अगर हानि दिया हुआ रहता तो मूल्य कीमत पूछा जाता। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता, बस वहां पे सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज होता है, वो डिजिट चेंज होगा। और देखिए क्वेश्चन में बोला गया हीरे का मूल्य जो है भार के वर्ग के अनुसार से परिवर्तित हो रहा है, मतलब कि मूल्य जो है भार के वर्ग के अनुसार से, भार के वर्ग के अनुसार से चेंज हो रहा है। ठीक है, इस तरह से भार के वर्ग के अनुसार से चेंज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे तोड़ के बेचा गया इतना, उसके भार को अनुपात में ये तोड़ के, बिना टूटे हुए रहता है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, मतलब कि ये कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो देखिए तोड़ के बेचा गया है, यहाँ पे लिख देते हैं। ये तो खैर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तोड़कर रेशियो में दिया हुआ, ये भार दिया हुआ है उसका 1:2:3, बिना टूटे हुए, बिना टूटा। तो कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा भार। अब जब मूल्य में बदलिएगा, मूल्य में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि वहां पे मूल्य हीरे का कीमत दिया हुआ है। तो इसको देखिएगा तो इसका कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, भार का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और इधर जब वर्क करिएगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये आपका रेशियो निकल जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 10 × 14 हो जाएगा इधर, और ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो देखिए बिना टूटा हुआ कीमत कितना निकल गया, 36। और जब तोड़ के बेचा गया है तो कितना, 14। देखिए हानि कितना हुआ, 36 का वस्तु कितना में बिक गया है, 14 में ही बिक गया है। तो मतलब हानि कितना हुआ है, 22। तो देखिए वही हानि निकालना है। तो हानि देखिए कैसे निकलिएगा, तो मूल कीमत दिया हुआ है यहाँ पे कितना,
5184, 5184 को भाग लगाइएगा मूल हीरा के कीमत से 36 से, निकालना उससे गुना। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कि हानि, तो हानि देखिए 36 में से 14 को घटा दीजिएगा तो 22 होगा, यही आपका आंसर निकल जाएगा। इसको काट के छोटा कर लीजिए, ये 11 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 18 होगा। 9 से काटिएगा 2 हो जाएगा, 9 से काटिएगा तो 9 पचे 45, बचेगा कितना 6, 9 सत्ते 63 और 9 छः के 54, फिर 2 से काटिएगा तो ये 1 हो जाएगा, फिर बचेगा 1, 8 और फिर 8 होगा। अब देखिए 188 गुणों में 11 कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको कर रहे हैं तो 8 हो जाएगा, 8 8 16, फिर बचेगा 1, 8 1 9 1, देखिए 8 हो जाएगा, 8 8 16, फिर देखिए इसको जब गुना देखिए करते हैं 8 हो जाएगा, 8 8 16, 2 अंक हो गया। तो फिर इसको जोड़िएगा 8 1 9 10, कितना इसका होगा देखिए, यहाँ पे गलती काटे हैं, गलती है देखिए ध्यान से। 2 से काटिएगा तो ये 2 से काटे हैं, यहीं पे गलत हुआ है, 2 से काटने में ही गलत हुआ है, देखिए ध्यान से यहाँ पे। दो से काटने में ही गलत हुआ है। अब देखिए यहाँ तक तो काटे थे, 9 से काटे थे, तो ये अब 2 से काटिएगा, 2 से काटिएगा तो यहाँ पे 2 से काटिएगा 2 होगा और 2 से कटेगा तो 2 दूना 4 होगा, फिर बचेगा कितना 1 बचेगा और 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 दूना 16, फिर 1 बचेगा, 8 दूना 16। अब ये होगा 288 गुना 11 करिएगा, अब जाके आंसर होगा, यहाँ पे गुना में 22 था। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करिए, तो ये 8 हो जाएगा और 8 8 16 होगा, फिर बचा है 1, 8 2 10, 1 11, फिर 2 1 3, मतलब कि ये 3168 इसका आंसर हो जाएगा। बस काटने में वहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ था। आप देखें 288 को 11 से गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो इतना रुपये का क्या हुआ है 3168 का उसको लॉस हुआ है। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर ये लॉस दिया हुआ रहता तो ये पूछा जाता हीरे का मूल्य। तो इस रूप से आपको कैसे सॉल्व करना है, तो इतना लिखिएगा नहीं, एग्जाम में जब रहना है तो एग्जाम में ऐसे लिखना है। तो देखिए ये दिया हुआ है कितना, यहीं पे वर्क कर लीजिएगा, बार दिया हुआ है तो वर्क करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 और 4 5 और 9 14, और इधर करिएगा तो ये 36 हो जाएगा, और क्वेश्चन में दिया हुआ था 5184 और यहाँ से कितना हुआ है 36, लॉस निकालना है, उससे बाद गुना कर दीजिएगा, लॉस तो 22। तो देखिए इससे काटेंगे तो ये 11 और इससे काटिएगा तो 18 होगा, और इससे काटिएगा 2 बार में कटा है, फिर 2 से काटिएगा, 9 से काटिए, 9 से काटिएगा तो 9 पचे 45, फिर बचेगा कितना 6 यहाँ पे बचेगा, 9 सत्ते 63 और फिर बचेगा कितना 9 छाकी 54, फिर 2 से काटिएगा तो 2 हो जाएगा और फिर 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यही देखिए वो आया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एग्जाम हॉल में रहना है तो इस रूप में आपको सॉल्व करना है, और ये रहता है बराबर, ये ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए ध्यान से, रमेश ने कुल मुर्गे 60 रुपये प्रति मुर्गे के दर से बेचा तथा उसकी 4 गुना कबूतर 30 रुपये प्रति कबूतर की दर से बेचा। इस प्रकार उसे 1620 रुपया प्राप्त हुआ, तो उसने कितना कबूतर बेचा, ये चीज पूछा गया। कबूतर और मुर्गा संख्या मालूम नहीं है, लेकिन बोला गया है कि मुर्गा जितना है उससे 4 गुना है, तो उसमें से पहले मानिएगा। एक वो मुर्गा का दिया हुआ है मूल्य 60 रुपया और एक कबूतर का मूल्य दिया हुआ है। अगर हमको संख्या मालूम होगा, एगो का मालूम है कितना 60,
2 को का निकालना है तो क्या करिएगा, 2 से गुना। 3 को का निकालना है 3 से गुना। तो यहाँ पे हमको संख्या मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे टोटल पैसा दिया हुआ है मुर्गा और कबूतर का, यहाँ पे टोटल 1620। तो इसमें से कुछ मान लीजिए, मुर्गा की संख्या कोई, तो मुर्गा की संख्या को मानिएगा तो ये हम मान लेते हैं x। तो देखिए कबूतर बोला गया, इसका 4 गुना है। कबूतर बोला गया है कि मुर्गा की संख्या का 4x। तो ये, और क्वेश्चन में पूछा गया कबूतर बेचा गया, तो यही आपको 4x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये कैसे निकलेगा। मुर्गा की संख्या x है और एक मुर्गा का दाम है कितना, 60। तो इसमें से 60 से गुना कर दीजिएगा। यहाँ से मुर्गा की कुल संख्या निकल जाएगा, कितना पैसा हुआ, कुल पैसा निकल जाएगा। अब देखिए कबूतर, ये एक कबूतर का मूल्य कितना है, 30 है, कितना 4x। इसमें से गुना करिएगा तो कबूतर का कुल मूल्य मालूम चल जाएगा। 30 से गुना कर दिए। अब देखिए इसको जोड़ दीजिएगा, ये यहाँ से टोटल धन हो जाएगा और प्रश्न में दिया हुआ है 1620, दोनों उसी का है, बराबर कर दीजिए। बस सॉल्व करिएगा, यहाँ पे x का वैल्यू निकलेगा और 4x का वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। 0 इधर भी 0 कटेगा। अब देखते हैं 6x और इधर 12x, कितना हो जाएगा, 18x बराबर में 162। इसको काटिएगा तो ये 9 बार में कटेगा। x का वैल्यू कितना निकल गया, 9। हमको तो पूछा गया है कबूतर की संख्या, मतलब कि 4x, तो कितना हो जाएगा, तो 4 गुना में 9 करिएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यही ये कबूतर की संख्या कितना हो गया, 36। तो क्या किया इस क्वेश्चन में, कबूतर की, मुर्गा की संख्या x मान लिया, तो कबूतर हो गया 4x, उसमें से एक मुर्गा की दाम से गुना कर दिया और इधर एक कबूतर के दाम से गुना कर दिया, टोटल इधर इतना हो गया और प्रश्न में दिया हुआ बराबर कर दिया। x का वैल्यू निकल गया कितना, 9। तो हमको पूछा गया कबूतर, तो 4x 36 हो जाएगा। अगर मुर्गा पूछा जाता तो कितना होता, 9 होता। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष है। पहले 17 वर्ष थी, 3 वर्ष पहले 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की वर्तमान आयु वही है। बच्चे का वर्तमान आयु क्या है, ये चीज आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। एक परिवार में 5 व्यक्ति था, तब 3 वर्ष पहले उसका 17 वर्ष औसत दिया हुआ है। जब एक बच्चे का जन्म हुआ तो वर्तमान में भी वही है, मतलब कि 17 ही है। तो आपसे पूछा जाता है कि बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए बच्चे की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, और ये क्वेश्चन बराबर देखने के लिए मिलता है एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे करिएगा। औसत का है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। 5 सदस्यों का औसत दिया हुआ है, तो 5 गो सदस्य का औसत दिया हुआ है, ये 17। ये कब है, 3 साल पहले का। एगो बच्चा जैसे ही जन्म हुआ है तो 6 गो हो गया है आदमी, 6 हुआ है। तब देखिए वर्तमान में ये 17 हो गया। ये वर्तमान में दिया हुआ है, ये वर्तमान में दिया हुआ है, ये 3 साल पूर्व दिया हुआ है। तो सबको या तो वर्तमान में ले जाइए या 3 साल पूर्व सबको ले जाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये तो वर्तमान में है तो वर्तमान में ही रहेगा। जैसे ही इसको वर्तमान में ले जाइएगा तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, 3 साल पहले का है तो इसमें से 3 जोड़िएगा तो ये आपका वर्तमान में बदल गया। तब पूछा गया एगो बच्चा, यही बच्चा का निकालना है। तो देखिए कैसे निकल जाएगा। तो ये बच्चा का निकालना है, तो देखिए एगो का निकालना है। तो ये इसमें से इधर ज़्यादा है तो माइनस होगा, ये ध्यान रखिएगा। और अगर इधर कम होता, 17 से कम होता तो प्लस लिखते हैं। ये 17 माइनस हो जाएगा कितना, तो देखिए कितना ज़्यादा है, ज़्यादा तो माइनस 3 गुना 5 करिएगा 15, 3 गुना 5 और भाग किससे लगाइएगा, एगो बच्चा का निकालना है तो भाग लगा दिए। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो 2 वर्ष निकल जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था, तो 2 वर्ष निकल जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें से देखिए
5 बच्चे 5 गो फैमिली का दिया हुआ था औसत कितना 17, वो भी 3 साल पहले, और 6 गो जैसे बचा हुआ था ये वर्तमान में दिया हुआ था, वर्तमान इसलिए लिखा है, तो इसको भी वर्तमान में ले जाए तो 3 जोड़ना पड़ा, तो बच्चा का निकालना है तो 17 में से इसको घटाइएगा। क्यों घटाइएगा? क्योंकि ये ज़्यादा है, तो घटा के इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो 2 साल निकल जाएगा। और ये जब भी आता है तो सेम नंबर में आता है क्वेश्चन। अगला देखिए, त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 100 डिग्री एवं ए बी बराबर AC, तो निम्नलिखित में से बी का मान निकालिए। कौन बी का पूछा गया है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। और देखिए कैसे सॉल्व, इसको आराम से कर दीजिएगा। कौन ए का वैल्यू दिया हुआ है 100 और उसमें से 2 गो भुजा बराबर है, तो पूछा गया है कि कौन बी का वैल्यू क्या है। तो एक फिगर ले लेते हैं, ये ले लिए। ये कोण दिया हुआ है कितना 100 डिग्री दिया हुआ, और ये ए कोण है बी है। इसमें से फिगर नहीं भी बनाते, इसका आंसर निकल गया था। देखिए ये भी, ये भुजा और BC भुजा बराबर है, तो ध्यान दीजिए जब भुजा बराबर रहता है तो कोण बराबर होगा, अगर कोण बराबर होगा तो भुजा बराबर होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा, बराबर यूज होता है इसका। कोण बराबर तो भुजा बराबर, भुजा बराबर तो कोण बराबर। तो देखिए भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये बराबर होगा, ठीक है। ये बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? भुजा के सामने बराबर, भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना 180। तो एक कोण दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, एक कोण दिया हुआ है 100, जिसमें से होता है तीनों का 180। तो 180 में 100 घटाइएगा तो ये 80 निकल गया, ये दोनों का योग। इसी को 2 से भाग लगा दीजिएगा तो इसका आंसर कितना निकल जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नहीं भी फिगर बनाते, सीधा देखिएगा वहाँ पे ए का दिया हुआ था 2 गो भुजा बराबर था, तो 180 में से 100 को घटा देते हैं, 80 निकलता, 80 का आधा कर देते हैं, डायरेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देखिए किस तरह से रहता है। ये एक समबाहुभुज के जिसमें प्रत्येक कोण की माप 108 डिग्री है, तो पूछा गया है कि कितनी भुजाएं रच सकती है। प्रत्येक कोण दिया हुआ है, जब आपको भुजा दिया हुआ रहेगा तो प्रत्येक कोण पूछा जाता है, और यहाँ पे प्रत्येक कोण दिया हुआ है तो भुजा पूछा गया है। तो देखिए कैसे करिएगा। तो बहुभुज का प्रत्येक कोण बराबर ध्यान रखिएगा, बहुभुज का प्रत्येक कोण बराबर, प्रत्येक कोण बराबर n-2 गुना 180 बट्टे में n, इतना डिग्री होता है, ठीक है। और जहाँ n बराबर क्या है, n बराबर भुजा की संख्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें से n का वैल्यू निकालना है। तो प्रत्येक कोण दिया हुआ है 108, 108 लिख दिए, बराबर n-2 बट्टे में n, अब गुना में होता है 180। 18 से ये 10 हो जाएगा, और 18 से काटिएगा 18 पंचे 90, 18 घटनोतल से 6 बार में, और देखिए ये 5 हो जाएगा, और ये कितना होगा 3। अब देखिए ये गुना करिएगा 3n होगा, और ये कितना होगा 5n, तो इधर आके माइनस हो जाएगा कितना 2n। अब देखिए इसमें से गुणा करिएगा तो माइनस हो जाएगा 10, तो इससे ये कट जाएगा, प्लस हो गया, और इससे काटिएगा तो 5, तो n का वैल्यू कितना निकल गया 5। तो यही आपसे पूछा गया था, और इतना छोटा है कि डायरेक्ट भी आप पंचभुज आता है तो उसका प्रत्येक कोण पूछा जाएगा तो सीधा बोलिएगा 108 डिग्री। नहीं भी सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर कितना होता है 5 भुजा वाला का कोण होता है कितना। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 100 डिग्री, 48 डिग्री तथा 92 डिग्री है, तो चतुर्थ कोण क्या है, चौथा कोण क्या है। चतुर्भुज है तो 4 कोण होगा, त्रिभुज में 3 कोण होता है। तो देखिए
चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री। 3 गो कोण दिया हुआ है, 360 में से घटा दीजिएगा, तो सबको जोड़ दीजिएगा और 360 में से घटा दीजिएगा, तो जोड़िए 100 और 140, तो हो जाएगा 240 डिग्री। घटाइएगा तो इसका आंसर कितना निकल जाएगा 120 डिग्री निकल जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360। 360 में 3 कोण को घटा दिए तो चौथा निकल गया। अगला देखिए, ये क्वेश्चन को थोड़ा सुधार कर लीजिए। यहाँ पे लाइन होगा, ठीक है, ये होगा ऐसा बट्टे में, ये बट्टे में है, तब आपको पूछा गया। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा। देखने से बहुत बड़ा लग रहा है, सोचिएगा गुना करके सॉल्व करें, एग्जाम में होगा नहीं। तब देखिए कैसे करिएगा, तो देखिए कैसे जल्दी से होगा। तो देखिए जैसे ही देख रहा है तो एक ही नंबर 3 बार गुना के रूप में है, इधर भी देखिए 3 बार गुना के रूप में है, और यहाँ पे देखिए 2 बार वही नंबर गुना के रूप में है, 2 बार वही नंबर गुना के रूप में, और ये 1 बार ये है और दूसरे बार वो है। मतलब कि ये ऐसा है, a पर पावर 3 और प्लस b पर पावर 3 बट्टे में है a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर है, इस रूप में है। जब ऐसा रहता है तो इसको सॉल्व करिएगा तो ऊपर में सिर्फ और सिर्फ a प्लस b बचेगा। मतलब कि ये और ये आंसर जोड़ दीजिएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो देखिए देख लेते हैं, इसको तोड़िएगा a क्यूब प्लस b क्यूब को, तो ये ऐसा लिखाता है a प्लस b इंटू में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर, और देखिए नीचे में ये जो था a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर, ये कट गया तो इसका आंसर ये प्लस b। तो देखिए ये और ये जोड़ दिए तो 13 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे जल्दी से कर लीजिएगा। देखिए अगला, 36 आदमी 140 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना लेते हैं, तो उसी प्रकार की 100 मीटर लंबी दीवार को 18 दिन में कितने आदमी बना सकते हैं, ये चीज़ पूछा गया है। इसमें आदमी की संख्या, तो पहला जब सेट देख रहे थे तो वहाँ भी क्वेश्चन था मिक्स प्रपोर्शन का, और यहाँ भी मिक्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन मिल रहा है देखने के लिए। मिक्स प्रपोर्शन से नहीं रहेगा तो आपका टाइम वर्क से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो देखिए कैसे इसको करिएगा। तो बताए थे कल के मिक्स प्रपोर्शन का M1 D1 H1 बट्टे में W1 होता है, और उसी रूप में उधर लिखाता है M2 D2 H2 बट्टे में W2 लिखाता है। मतलब कि बिना काम वाला ऊपर में गुना के रूप में रहता है और काम वाला नीचे में रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे काम क्या है, तो यहाँ पे व्यक्ति का दीवार बनाना है। तो दीवार देखिए यह बना रहा है और इधर देखिए दीवार बना रहा है, तो यही इसका काम है। तो काम को रखेगा नीचे, बिना काम को ऊपर में। तो बिना काम वाला कौन कौन सा नंबर है 36 है और 21 है। 36 गुना में 21 करिएगा और काम को नीचे में, तो ये 140 कहाँ हो जाएगा नीचे हो जाएगा। अब देखिए दूसरा वाला, उसी प्रकार के 100 मीटर दीवार, तो ये काम है नीचे रखे, बिना काम वाले को 18 दिन है तो 18। आदमी की संख्या पूछा गया तो m, यही m का वैल्यू निकालना। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 7 से कटेगा 2 और 7 से कटेगा 3। अब देखिए 18 से कटेगा तो 18 दूना 36 और 2 से 2 कट जाएगा, ये 10 से गुना हो जाएगा तो m का वैल्यू कितना निकल जाएगा तो 30 निकल जाएगा। यही आदमी की संख्या कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये आपसे पूछा गया था। अगला देखिए, ये देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 2500 है, इसमें से एक संख्या दूसरे संख्या का 4 गुना है, तो संख्याएं क्या है, यहाँ पे 0 छूट गया है, ये 0 100 होगा।
ठीक है 100। दो संख्या का गुना किया गया है तो 2500 मिला गया, और इसमें से एक संख्या दूसरे का 4 गुना है। दूसरे का कितना है? 4 गुना। ये पहला संख्या, ये दूसरे का बोला गया 4 गुना है, इससे ये 4 गुना है। जितना भी होगा इससे ये 4 गुना है पहला। तो देखिए ध्यान से, ये पहला दूसरा संख्या दिया हुआ, तो देखिए दोनों को गुना कर रहे हैं तो हो रहा है 2500, लेकिन दूसरे से 4 गुना है क्या? नहीं है, ऑप्शन से कट जाएगा। देखिए ये दोनों को गुना करिएगा तो ये होगा 2500, लेकिन दूसरे से 4 गुना है क्या? नहीं है, तो यह भी कट जाएगा। अब देखिए इसको चेक करिए, ये दोनों को गुना करिएगा 2500 होगा, और 4 गुना है, देखिए इससे 4 गुना है, तो देखिए ये हो रहा है, इससे 4 गुना है, हो रहा है, ये ऑप्शन हो रहा है। लेकिन इसको देखिएगा, ये गुना करिएगा हो रहा है, 4 गुना है क्या? नहीं हो रहा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा, वही 25 और 100 होगा। बेसिक से भी बनाइएगा तो वही आंसर होगा, लेकिन एग्जाम में रहिएगा तो इस तरह से आपको जल्दी से सॉल्व करना है। देखिए ये 4% वार्षिक दर से कितने वर्षों में कोई मूलधन 2 गुना हो जाएगा? ये चीज बोला गया है, कोई मूलधन जो है कि 2 गुना हो जा रहा है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है वर्ष, रेट दिया हुआ तो टाइम पूछा गया, टाइम दिया हुआ रहेगा तो रेट पूछा जाएगा। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करिएगा। मूलधन 2 गुना हो गया, तो मूलधन 2 गुना होने का मतलब सीधा समझिएगा कि ब्याज कितना? 1। 3 गुना होने का मतलब ब्याज कितना? तो 2। 1 कम करिएगा। तो देखिए पहले रेशियो हम लिख लेते हैं। मूलधन 2 गुना, तो P है 1, तो अमाउंट हो गया कितना? 2 गुना, तो SI निकाल दीजिएगा कितना? 1। ये लिखा गया। और टाइम बराबर में ध्यान में रखिएगा, टाइम बराबर में होता है ब्याज गुना 100, SI गुना में 100, और P इंटू में कितना होता है? तो R होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो इसी पे अब रख दीजिए, सब चीज है, टाइम निकल जाएगा। तो देखिए टाइम निकाल रहे हैं, ब्याज गुना 100, तो ब्याज कितना है? 1, तो ब्याज गुना में 100, और मूलधन कितना है? तो 1, और रेट कितना है? तो 4%, 4 से गुना कर दीजिएगा, तो ये टाइम बराबर में निकल जाएगा, इससे काटिएगा तो ये 25 वर्ष निकल जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। टी बराबर में SI गुना में 100, P गुना में R होता है, भाग लगाइएगा। अगला देख, 800 रुपया का 3 वर्ष के लिए वार्षिक 6% की दर से ब्याज होगा। ये चीज पूछा गया, ब्याज होगा। तो जहां भी ब्याज की बात होगा तो सीधा समझिएगा साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछा जाएगा तो वहां पे लिखा हुआ रहेगा। तो देखिए ब्याज कैसे निकालिएगा। तो ब्याज जब भी निकालना रहेगा तो रेट और टाइम को गुना कर दीजिएगा तो ब्याज निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है 800, तो ये 800 दिया हुआ है, तो मूलधन हमेशा होता है 100 रेशियो के रूप में। और देखिए जब इसमें से ब्याज पूछा गया तो रेट को टाइम से गुना कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 18। यही आपका SI निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 0 से 2 0, 18 गुना 8 करिएगा 144, तो यही आपका क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो B नंबर ऑप्शन होगा। तो ब्याज जहाँ भी निकालना रहेगा साधारण ब्याज, रेट इंटू टाइम से गुना कर दीजिएगा, ब्याज का प्रतिशत निकल जाता है। अगला देखते हैं, ये दिया हुआ है सीरीज का दिया हुआ, निम्नलिखित श्रेणी को कौन सी संख्या पूर्ण करेगी? ये चीज पूछा गया। तो देखिए 6, 11, 21, 35, 56 वाट, यहाँ पे वाट की जगह पे क्या होगा? ये चीज आपसे पूछा गया। अगर सोचिएगा 6 से 11 और 11 से 21 हुआ है, तो इसको दुगुना करके 1 कम किया होगा, ये सोचिएगा। फिर इसको दुगुना करके 1 कम कर दिया गया, और जैसे ही आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे दुगुना करके 1 कम नहीं किया गया, तो होना चाहिए सब जगह। तो देखिए कुछ और सोचिए, ये दोनों में अंतर कितने का है? 5 का, और ये दोनों में अंतर देखेगा तो 10 का, और ये दोनों में अंतर देख रहे हैं तो कितने का है?
15 का, और ये दोनों में अंतर कितने का है 20 का। तो आगे कितने का अंतर होगा तो 25 का। तो ये जोड़ दीजिएगा। जैसे ही ये दोनों को जोड़िएगा तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा 51 निकल जाएगा। यही आपका सीरीज में पूछा गया था। अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधे भरे होने पर इसमें कितना पानी होगा, ये चीज पूछा गया। आधा भरे होने पर 1/3 भरा हुआ है तब 80 लीटर आ रहा है, तो क्वेश्चन में पूछा गया आधा भरा है तब कितना पानी आएगा। तो देखिए इसको कितना फास्ट कर लीजिएगा। तो देखिए 80 लीटर भरा हुआ है तो यहाँ पे 1/3, तो 80 को भाग लगाइएगा 1/3 से और निकालना है उससे गुना, तो आधा से गुना कर दीजिएगा और इससे काटिएगा तो ये 40 हो जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो इसको गुना करिएगा तो 120 लीटर हो जाएगा। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए 120 लीटर कहाँ पे दिया हुआ है तो सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये JSSC का सेकेंड सेट था, आगे भी देखिएगा। और जो राज मैथ्स एंड टीचिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।